स्टॉप इट मीना प्लीज़, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। एक तो आप लेट आती हैं, ठीक है ना, दूसरे आप जब आती हैं तो आप अपनी सेल्फीज बनाती रहती हैं और फिर कहती हैं मुझे जल्दी जाना। हाँ तो जल्दी जाने, आप शुरू करेंगे तो मैं मोबाइल रख दूंगी ना। नहीं, ये तरीका तो नहीं। क्या मतलब ये तरीका नहीं है? अब रोज यही होता है कि जब आप शुरू करते हैं, मैंने कब प्रोग्राम के दौरान तस्वीरें बनाई हैं? तो या सेल्फी बनाएं या प्रोग्राम करें। ये कौन सा तरीका होता है जी? ठीक है, आप प्रोड्यूसर है, इसका मतलब ये तो नहीं आप कुछ भी कह सकते हैं, करना ही नहीं। यार नौरीन, हद होती है, अब सबके सामने ये बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं बेइज्जती नहीं कर छोड़ दे यार, आप कर दे। नहीं शायद मैं आपकी इज्जत करती हूँ, छोड़ दे। नहीं यार छोड़ दो, लीव इट, छोड़ दे, कर दे। मैं इनके बड़े अच्छे होस्ट मिली, मैं कुछ कहती नहीं हूँ ना। अरे यार हद कर रही हो तुम यार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काला जोड़ा अच्छा लग रहा है, अरे शुक्रिया, मेहरबानी, आपकी फरमाइश पे तो पहना हुआ नहीं, आई मीन थैंक यू सो मच जी। आपके अपने फेवरेट शो में, मुझे पता है आपके फेवरेट शो है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपके अपने फेवरेट शो में खट्टा मीठा में मैं हूँ आपकी होस्ट मीना शम्स, और आप है बाद में जाऊंगी। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक है, मैं तो बिल्कुल फिट फाट हूँ और मुझे बहुत इंतजार होता है इस शो का, क्योंकि इसमें गपशप आप लोगों से लगी रहती हैं, मेहमान आते हैं, और अब तो सीजन्स चल रहे हैं, सीरीज चल रही है हमारी, मुख्तलिफ रिलेशनशिप पे बात चलती है, रिश्तों पे बात चलती है। तो आज का रिश्ता भी बहुत ही दी बेस्ट है, खूबसूरत है, बहनों का है। तुमने फिर आज कट्टा कह दिया मुझे? नहीं वरना तुम मीठा मीठा करती रहती हो और मुझे फिर कट्टा कहा है तुमने। लोग, मेरे पड़ोसियों ने नाम रख लिया है मेरा कट्टा। कट्टा नौरीन? ये कट्टा नौरीन, व्हाट इज दिस? नहीं, आखिर मैं आपको कैसे समझाऊं? तू क्यों रोज लेमन पहन के आ जाती है? आज मैंने लेमन के साथ देखो कितना प्यारा दुपट्टा जोड़ा है। चमचा गरम है। एक चमचा मैंने गरम गरम लगाना है तनु वाला। तू मेरी पैर बोलो खट्टा, बोलो खट्टा, फिर खट्टा, शाबाश। मुझे तो देश में गले तो लगना अलग अलग। कैसी हो? क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र चल लिया है। क्या इलायची, क्या बादामों की अरोमे खुशबू आ रही है? हाँ तुझसे जी। मीठा बन रहा आज हलवा बन रही है। है? ओ, अब बड़ा मजेदार बनेगा। किसकी फरमाइश पे हलवा बन रहा है? अब ये मैं बता नहीं सकती ना, हर बात थोड़ी तुम्हें कहूंगी मैं। किसको मीठा पसंद है? सबको पसंद है। नहीं, अब कशर खान मीठा नहीं खाते, मैं नहीं खाती। खाने को पसंद है। अब हमारे शो में चीजें खाने की फरमाइश पे बनेगी? भाई देखो, यहाँ 4-5 कैमरामैन होते हैं, हमारी इतनी खिदमत खातिर करते हैं, उनकी भी पसंद को मलहूजा खात रखना पड़ता है ना। प्रॉमिस? आप पक्की बात है कि आप कशर खान ने आपको नहीं कहा? भाई ये मिली जुली फरमाइश पे चल रही है। अब हेलो, अस्सलाम वालेकुम कशर खान, कितने नजगन? गैब। शुक्र है आज नहीं है, मुझे खुशी हो रही है, आज वो है ही नहीं। उन्हें आसी तनु सही व्यूअर्स, बतासी। आज हमारे शो में बहुत ही जबरदस्त किस्म के मेहमान आने वाले। मेरे ड्रेस से अंदाजा लगा है, वो आएंगे तो आपको पता चलेगा मैं किस मेहमानों के ऊपर बात कर रही हूँ। तो ड्रेस से क्या अंदाजा लगाना है? वो उनका जो फील्ड है वो तकरीबन ब्लैक एंड व्हाइट से रिलेटेड है ना, इसीलिए। हाँ अच्छा, अब तू समझ, अगर तू साड़ी है ना तो मेरी गलती जो गौर कर। बतावा? नहीं अल्लाह ना बता, अल्लाह ठीक। सरप्राइज रहने दे। अच्छा व्यूअर्स, तो आज उसी तरीके से हम जाएंगे। पहले जाएंगे हम अच्छा खाओ के सेगमेंट पे, फिर हम आएंगे मेहमानों के साथ, फिर हम आएंगे आगा जी के सेगमेंट पे, और कितना कुछ है। तो सबसे पहले आए दिखाते हैं आप लोगों को अच्छा खाओ। अच्छा खाओ, ना सिर्फ दोपहर का खाना, ना सिर्फ रात का खाना, बल्कि सबसे बेस्ट एंड सबसे पहला काम अच्छा नाश्ता है ना नौरीन? बिल्कुल, नाश्ता आपकी सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसे अक्सर लोग अवॉइड कर देते हैं, स्किप कर जाते हो। मैं Skip डाइट करते कर हैं। रही हूँ। हाँ, डाइट में अरे भाई फ्रूट ही खा लो, फ्रूट से तो कोई तकलीफ नहीं होगी। एप्पल खाएं, ग्रेप्स खाएं, बनाने खाएं, जो दिल चाहते हैं, लेकिन नाश्ता स्किप ना करें। अच्छा नौरीन, ये आपने ये क्या कर दिए? ये मैंने जर्दे का रंग घोला है। अच्छा गोला है, घोला है और और अभी ये मैं आप
हलवा किस चीज से बना रही हो? ये आज मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ ओके क्योंकि जरा मौसम चेंज हो रहा है, हल्की फुल्की सुबह सर्दी होती है। Exactly. तो बहुत दिल चाह रहा था कि आज मैं हलवा बना लूं। अच्छा, आप हलवा बना रही है और सूजी का हलवा बन रही है, और सूजी का हलवा बड़े मजे का होता है। जी किस हाँ। तरीके से नौरीन बनाती है वो आपको पता होगा। आप जरा मुतवज्जो हो जाए नौरीन की तरफ। नौरीन, हाँ क्या जी। क्या डलता है? आप हलवा में क्या डालती हो? सूजी सबसे पहले मैं भून रही हूँ कढ़ाई में, उसके साथ जब वो जरा लाल होगी और खुशबू छोड़ देगी तो उसमें मैं घी डाल दूंगी। ठीक। घी डाल के उसे भूनूंगी अच्छी तरह। ठीक। घी डालने के बाद चीनी ऐड करूंगी। चीनी मुझे कम लग रही है, मैंने कहा भी था इनसे कि बराबर लाइएगा, लेकिन ये कम चीनी लाई है। और ला दे प्लीज। अच्छा, हाँ, चीनी जरा और मंगा दीजिए। कशर खान चीनी मंगवा दे। अच्छा, फिर? अच्छा, जब चीनी भी मिक्स हो जाएगी, घी भी मिक्स हो जाएगा, फिर हम भूनेंगे 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 किसको? हलवे को। अच्छा, हलवे को। और इसमें नौरीन हम देसी घी भी डाल सकते हैं और तेल भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी और घी में ज़्यादा अच्छा बनेगा। हाँ, घी में और देसी घी में बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर डाइट। ठीक हो गया? योर चॉइस। ओके, तो ओके, तो इसके बाद आपका जर्दे का रंग डलेगा सबसे आखिर में, और उसके बाद हम सूजी को दम पे रख हम देंगे। जर्दे का रंग क्यों डालते हैं? हम इस तरह भी तो इसको ब्राउन करके इसको अपने रंग में एज इट इज बना सकते हैं ना। मेरे रंग ये में आवाज आपको आती है, आप मुझे पहचान सकती हैं? कौन है वो? अगर एक मशर खान है तो उनके साथ एक कशर खान भी तो होगा शायद। नहीं तो कशर खान तो ऑलरेडी है ना। तो फिर उसके साथ एक और भी होता है ना, उससे चूनू भी कशर। हाँ, छोटा और कशर खान जैसे। चूनू कशर। ये कौन कशर तो है? अच्छा, ये चूनू कशर है। चूनू कशर साहब, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। आप बताएं कि ये हलवा अभी तक सूजी वो हो रही है क्या? इससे आगे जाएंगे शायद? नहीं, कशर जा रहे हैं, शादी में आए हुए हैं क्या कि फौरन काम मिल जाए बात आपको? सुन, ये चूनू खान तो कशर खान से भी 2 हाथ आगे निकले। देखो तो सही, जरा बातें बनाने आ जाते हैं जिसे चलें देखें। ठीक है, खैर है, मैं गलत हूँ शायद, आप ठीक होंगे। कभी बनाया है हलवा आपने या आपकी बेगम ने? लड़ाई नहीं करनी। वैसे आपने चीनी मुझे पाव कहा था, मैं पाव ही लेके आया, उससे ज्यादा। अच्छा, चीनी ये लेकर आए हैं। अच्छा, ये मुझे कम लग रही है, लगता है रास्ते में खाई गई है। चूनू खान, आपके सेहत से तो नहीं लगता कि आपने चीनी खाई होगी, लेकिन हमें चीनी और चाहिए। शायद दुकानदार ने कम तोल दिया, मैंने तो उसे पाव के पैसे ही दिए। देखें जरा कितने दिए पैसे? तकरीबन 60-70 रुपए तो दिए होंगे शायद। 60-70 की चीनी? रुपए की चीनी? पैंट थोड़ा सा डाल। ये कहाँ आ गए हम? यूं ही यूं ही पकाते चलते पकाते। चलते। अच्छा, तो चूनू खान वो कशर खान किधर चले गए? कशर खान आएंगे अभी, तो वो मेरे ख्याल में पहले नहीं थे ना, तो सेगमेंट में आ जाएंगे। आप कैरी ऑन प्लीज टेल मी। ओके, क्या कहे? कैरी ऑन। अच्छा, कैरी ऑन। थैंक यू सो मच। कितने खान हैं हमारे यहाँ? देखो कभी कशर खान, कभी चूनू खान। मुझे लगता है इसके बाद भी कुछ कोई त्रिपुल और चूनू खान खान ना आ निकलेंगे। जाए। हाँ। वो खान नहीं आता जिसको दिल चाहता है। कौन सा खान? पैन? बस छोड़ खान दो रोहिल अमीन उर्फे खाने, प्लीज आ जाओ। नोरीन इज मिसिंग यू। ओके जी। अच्छा, हमने जर्दे का रंग इसीलिए डाला है कि ताकि थोड़ा सा ये सुरख पिंकिश पिंकिश भी नहीं मीना, होगा। आपके सामने भी एक अच्छा खासा मोटा ताज़ा खान साहब खड़े हुए हैं, शायद आप देखें तस्वीर। वही तो कह रही हूँ, जिसका किधर है? इंतजार है वो तो नहीं आता। नहीं है, वो है ही नहीं। अच्छा, हाँ, वो मिसेस संगीन खड़ी, नहीं हाय 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 हाय। लेकत के वो खड़े हुए हैं, सरताज। चलिए ठीक है, आप अपना हलवा बनाइए। अपना अपना हलवा? हलवा आज मीना का हलवा बन रहा है। हेलो, एक्सक्यूज मी, मेरा हलवा ना बनाए। कशर खान ने कह दिया सो कह दिया। चूनू खान है। अरे यार, कोई भी खान हो, पिशावर में होगा तो खान ही होगा ना, और होना क्या है? या खान होगा या गुल होगा या जान होगा। पैन मेरी ओ क्रंची वाली। हाँ जी। हाँ। मीना, वो चीनी वाला बाहर खड़ा है, आप आके चीनी ले लें उससे। हाय अल्लाह। देखा, मुझे पता था चीनी खाई गई है। आप जरा पर्दा करें, मैं आ रही हूँ। चलिए ओके। ठीक है। चीनी का गबन हुआ है, देख लो। वो भी नौरीन के होते हुए। वो भी मेरे होते हुए। ए ले पैन, ए थोड़ी चीनी देखा? बराबर। ओए, चीनी के रंग में भी फर्क है। चल, अब हम नौरीन बना रही है अभी मैं कह रही चूरी का सूजी का हलवा। और सूजी का हलवा लोग किस्म किस्म तरीके से डिफरेंट तरीके से बनाती है, लेकिन नौरीन अपने वो टेक्निकल तरीके से बना रही है। पहले सूजी को ब्राउन करेगी, बिल्कुल ही ब्राउन करेगी, उसमें घी शीर इसने नहीं डाला हुआ, जस्ट सूजी को बिल्कुल ही से। अच्छा, किसी के पास नॉन स्टिक ना हो
तो ना हो। इसी तरह उसके अलावा भी जो भी आपके पास पतीली है, कढ़ाई है, जलने का खतरा तो नहीं होगा ना? नहीं अल्लाह ना करे, आप जरा अपने दिमाग को वो रखेंगे, क्या उसके रखेंगे? ऊपर क्या नाम है, क्या नाम के मतवज्जो रखेंगे। मुतवज्जो हाँ, रखेंगे। मतवज्जो रखेंगे। अपने आप को जरा मोबाइल से दूर रखेंगी लड़कियां और औरतें जो भी पका रही हैं, वरना एक नज़र उनकी हांडी पे होती है, दूसरी नज़र मोबाइल पे होती है। मुझे ये ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ आइए बात की? तुम कहाँ खड़े हुए हो, ये ट्रैक है या तुम कौन सी जगह रेलगाड़ी पे खड़े हुए हो हैं? और दांत निकालने देखो जरा अपने, अल्लाह माफ करे। लेकत का वो है, सरताज है, जरा खैर है। खैर है, कोई गल खैर नहीं। है। अच्छा। तो सूजी के ऊपर आपने अपनी निगाहें रखनी है कि वो लाल हो जाए अच्छी तरह, बगैर घी के और बगैर किसी चीज के। लाल जरूरी है जी हाँ। वरना इसमें फिर कच्चापन आएगा। जी हाँ। अच्छा नौरीन, कुछ कुछ लोग इसमें वो पानी में भिगो के रखते हैं और फिर उसको बनाते हुए उसमें दूध डालते हैं। अपने अपने तरीके हैं। आप कुछ लोग पानी में भिगो लेते हैं कि वो जरा सूज जाए, फूल जाए, और दूध डालकर बनाते हैं, दूध डाल के बनाते हैं और वो उसे। इतना फिर बड़े बोल कभी भी नहीं बोलने चाहिए। देखा, बड़े बोलने की कोई बात नहीं है, मैंने कह देखे रही बगैर ऑफ कर थी दिया। अल्लाह कह रही थी कि खवातीन फोन को ये ना करे, फोन को वो ना करे, फोन को इस्तेमाल ना करे, कुकिंग के दौरान ये ना करे, और आप पे उस फोन खुला रह गया सी। अरे रह गया ना, लेकिन मैंने फोन की तरफ नजर नहीं की। देखा, एक आपने सेकंड फोन को भी। चुका है, आपने बंद फोन कर को दिया उठा मैंने के फौरन। आपने चेक किए। तो खवातीन एंड हजरात, इस टाइम आप खबरदार फोन ना करें, बहुत सख्त मरहला चल रहा है किचन में, और सूजी का हलवा बन रहा है। अब भी नौरीन ने उसमें घी डालना शुरू, घी ज्यादा कर नहीं है दिया। नौरीन? नहीं जी, पूरा है। कुछ ज्यादा घी नहीं, घी घी है। अच्छा, उसको पता है, वो शेफ है, मुझे क्या पता। हाँ हाँ, तो नौरीन वैसे एक बात मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। जी माशाल्लाह आपकी भी बहनें हैं जी, बिल्कुल। और उनके साथ बनती भी है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। आपके नज़र में दो बहनों का रिश्ता कितना स्ट्रांग होता है और कितने उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं, कितने उसमें कोई वो होती है, जेलसी होती है बहनों में? वो भी होती है, वो भी होती है कि आज मैं ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, कॉलेज जाते हुए, स्कूल जाते हुए, स्कूल के फंक्शन या कॉलेज के फंक्शन में, ईद के फंक्शन में, ईद के दिन और कोई शादी ब्याह का फंक्शन हो, उसमें बहनों में अक्सर मुकाबलेबाजी रहती है, झगड़े भी होते हैं, खूब बहस भी होती है, लेकिन प्यार बहुत होता है। आपकी बहनों में से एक बहन के साथ बहुत बनती है सबकी, बहुत ठीक है। बहुत सारी बहनें अजीज होती है, प्यारी होती है, लेकिन बिल्कुल। एक बहन चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, हाँ। उसके साथ आपके बहुत ही फ्रेंड्स से भी ज्यादा आपको हाँ, उसके साथ बिल्कुल, गहरा एक रिलेशन बिल्कुल, हो। बिल्कुल। आपकी कौन सी वाली बहन के साथ मेरी है? छोटी बहन के साथ। वो जो न्यूज़ कास्टर है? बिल्कुल। वो क्यों? वजह क्या है? न्यूज़ कास्टर थी, अब नहीं है वो, इसलिए कि उनकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। मीना, जी, ये बहनों में एक हिटलर बहन भी होती है, वो कौन सी है? वो ये है, ये नहीं, ये तो नहीं लग रही मुझे। ये है, मैं कह रही हूँ। नहीं उसको अक्सर हिटलर दीदी भी कहते हैं कभी। जी जी बिल्कुल, वो मेरी बड़ी बहन है, ना करे कसम से। चूनू खान, हेलो, जी जी बोले। आपकी बहनों में कोई है हिटलर बहन? हाँ, मेरी सबसे छोटी बहन हिटलर बहन है। सबसे छोटी कैसे हिटलर बन गई? बस क्या करें, बहुत नाजों से पाली थी। लाड प्यार की वजह से? जी, इस वजह से हिटलर बन गई। आपकी कैसे? अच्छा। मेरे बहनों में तो कोई हिटलर है? आपकी बहनों में तो कोई होगी मेरे ख्याल में। हाँ। नहीं, हाय हानिया, कहीं तुझे आपको शर्म तो नहीं नहीं आती? इसीलिए मैं सोच में पड़ गई। नहीं, मैं हिटलर नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी बहन हूँ, मैं माँ भी हूँ, दोस्त भी हूँ, मैं बहुत शरीफ हूँ। बहुत शरीफ हूँ। मैं हिटलर नहीं हूँ। अच्छा, कभी कभी मुझे गुस्सा आता है, रोज रोज नहीं आता, कभी कभी ब्लास्ट होती हूँ। हाँ, कभी कभी होती हूँ। यानी आपका असल वो देख चुके हैं हाँ, बशर साहब। ये सभी इसीलिए बोल रहे हैं ना। हाँ। अच्छा, तो नौरीन को सबसे जो प्यारी बहन है वो इसकी छोटी बहन है, और मैं मजे की बात बताऊँ, जो मेरी भी दोस्तों में आती है, मेरी वो सबसे लास्ट वाली बहन है सबा, और उसके साथ में इतनी मेरी बनती है, और सबसे ज़्यादा वो मुझे समझाती भी है, और कभी कभी मुझे ऐसे लगता है वो मेरी सबसे छोटी बहन नहीं, मेरी माँ है। अच्छा, क्योंकि मेरी चीज़ों को समेटना, मेरे आदतों पे बातें करना, मुझे समझाना, मुझे चुप कराना, मेरे हर एक चीज़ की जिम्मेदारी उसने ली हुई है। हाँ, तो ये मुझे ऐसे अक्सर लगता है होता मेरी है। माँ है। बिल्कुल, ये अक्सर होता है। छोटी बहनों का जो कैरेक्टर होता है घर में, वो इसी किस्म का होता है, जैसे वो माँ की तरह आपको वो कर रही हैं। एक ब्रेक पे आते हैं।
आप तो कशर खान से भी ज्यादा कोई शौकीन लगते हैं मुझे बातचीत ब्रेक ले के। लें। अच्छा चले एक ब्रेक ले, हम फिर वापस आएंगे आपके अपने फेवरेट शो में कट्टा मीठा में। सूजी का हलवा बन गया, बहुत ही मजे का बन गया, बहुत ही यमी, बहुत ही मीठा मीठा बन गया है। Yes. वाह नौरीन तुसी छा गए हो जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अभी आपको पसंद जैसे आया? मैंने कहा था नौरीन कि आज सिस्टर्स डे है। हाँ जी। आज हम बहनों के रिश्ते के ऊपर बात करेंगे। हाँ। लेकिन सबसे पहले आए देखते हैं आज का हमारा मेहमान, और उसके बाद कायनात तो इधर बैठी हुई है, लेकिन सबसे पहले मैं ज़ैनब के साथ फ़ोन पे बात करूं क्योंकि ज़ैनब आ नहीं सकी, उसकी कुछ मसरूफियात थी तो घर पे। तो मैं सबसे पहले ज़ैनब से बात करूंगी, कायनात आपके साथ बाद में बात करूंगी। जैसे कि मैंने कहा था कि आज सिस्टर्स डे है, आज हम बहनों के रिश्ते के ऊपर बात करेंगे। बहन का रिश्ता कितना मीठा है कितना नहीं है ये हम बहनों से पूछेंगे। और माशाल्लाह ये तीनों बहनें जो है तो तीनों जो है एक ही फील्ड से रिलेटेड हैं, तीनों एडुकेट है, वकालत से ये ताल्लुक़ रखते हैं। कायनात इधर मौजूद है, लेकिन जीनत जो है वो घर पे है। तो सबसे पहले हम जीनत को वेलकम करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम जीनत। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं फिट फाट और आपको बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि आपसे मुलाकात हो चुकी है, तो अगर आज भी आप होती तो और ज़्यादा मज़ा आता। बिल्कुल बेशक, ये तो बस मैंने कहा है कि अगर मैं होती तो ज़्यादा मज़ा ही होता। मैं कायनात को भी यही कह रही थी, लेकिन बस कि मुझे मर्दान में रहना था तो इसलिए मुझे आने में ज़रा मुश्किल हुई। कोई नहीं, मर्दान में आके मुस्कुराइए, बस आप मर्दान में रह के मुस्कुराइए। मैदान कौन सा दूर है? कौन सा दूर है, लेकिन बस दिल दिल एक होने चाहिए। पिछली नज़दीक। गली में। पिछली गली में। अच्छा बहन, आप इनकी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, मिड वाली बहन हो? मैं बीच वाली हूँ, मतलब मैं मिड वाली हूँ। अच्छा मंजिली। मंजिली। मंजिली बहन। तो ये बताओ, मैंने अमूमन देखा हुआ है कि जो सबसे बड़ी बहन है वो थोड़ा सा उसको ज्यादा वो करते हैं कि भाई ये बड़ी बहन है, रिस्पेक्ट करो, इसकी बात माना करो। और जो सबसे छोटी होती है उसको कहते हैं आखिरी है, ये लास्ट वन है, इसके हाँ। साथ प्यार से पेश आया करो। हाँ। ये जो मेरे तरह बीच वाले होते हैं ना, फिस जाते हैं। बड़े सख्त। ऐसा होता है ना देखिए, ज़रा? जी मेरे केस में थोड़ा सा मामला थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज हेलो मैं जी हेलो जी 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 जी। हाँ। मेरे केस में मामला थोड़ा सा जरा डिफरेंट है। कैसे? Because, मेरा सब टैल भी करते हैं और मुझे कभी कभी बड़ा भी समझ लेते हैं। अरे वाह, तो ऐसे ये क्या कि मेरा टेक्निक जरा आप मामला थोड़ा डिफरेंट है, तो ये शुक्र है, ये मेरे साथ अच्छा एक सीन है। ये आपके पास ऐसे कौन सी टेक्निक है, मुझे भी बता दो। देखिए, बड़ी बहन जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती है, ठीक है। छोटी बहन जो है वो सारों से बस अपना काम जो है ना वो करवा रही होती है और कभी बस एंजॉय कर रही होती है। जो बीच वाली बहन होती है वो हमेशा क्या करती है कि वो उसको स्किल्स बड़े आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसकी इधर-उधर- ज्यादा हो जाती है। जी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। जी जी जी। तो ये जो बड़ी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो भी जरा सा बीच वाली देख रही होती है, साथ में स्किल्स भी सीख रही होती है। लेकिन जो फिर सबसे छोटी बहन होती है उसको सबसे ज्यादा आता है। Exactly. जो दोनों, बल्कि मेरी तो एक सबसे बड़ी बहन जो है वो मैं भी माशाल्लाह से उनके पास जो स्किल्स है ना तो और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो फिर वो मैविश जो है उसके बाद कंट्रोल करती है सारा कुछ, और फिर उसके बाद मुझ पे जब आती है तो खैर मेरा जी सारा ना। कुछ मामला जी solve हुआ होता जी है। जी जी इनमें से एक बहन कम भी होती है जो सब पे ऑर्डर चलाती है। वो अभी कहती मैं है बस पूछ रही हूँ। वो काम नहीं करती, बस कहती है कि तुम्हें काम नहीं आता, ये करो वो करो। वो कौन सी है? ये जीनत आप माइंड मत करो, हमारे कशर खान है, ये बीच में बोल जाते हैं, कोई नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ आप, मैं तो समझती हूँ 3 बहनें, आप 4 बहनें हो? जी जी, हम बेसिकली 4 हैं। अच्छा 4, तो बड़ी वाली क्या करती है? बड़ी वाली ने MBA किया है और वो जो है ये SRSP में है, तो वो अपनी जॉब करती है। ओके, अब ये बताओ कि आप सब में से हिटलर रोब जमाने वाली कि मेरी मर्जी चलेगी, वो कौन सी वाली है? हम सब में पता नहीं, लेकिन हमारा इस तरह से वो है कि हम सब बचपन से ही दोस्त बड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा एज डिफरेंस जरा कम ही रहा है एक ना। एक साल। तो ज्यादा हम लोग सुनते बड़ी बहन के हैं, बिकॉज हम लोग कहते हैं यार वो बड़ी है, वो जो बोलती है वो सही बोलती है, ये सबसे बड़ी है। तो मतलब वो सारों के मामलात वो निपटाती है। मतलब ये कि और कोई control रोब जमाने वाला सीन नहीं है कि भाई सुनो या ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं करना, इधर नहीं जाना, ये मत पहनो, ये वो, ये रो टोक वाली बहन नहीं है। है रोक बहन तो ना हो थोड़ी गई, बहुत अम्मी जो है जान वो हो मैविश गई। कर लेती है।
वो नौरीन क्या कह रही है, कहते बहन ना हुई अम्मी जान हो गई। नहीं, महविश कर लेती है रोक टोक, लेकिन जो सबसे बड़ी बहन है वो समझाती है। अच्छा ये गाइड बताओ करती है। जीनत, अमूमन बहनों में वो कपड़े एक्सचेंज वाला सीन बहुत होता है, यार मैं आज तुम्हारा बहुत। सूट पहनूंगी आज, ये तो ऐसा होता है बहनों में? बिल्कुल होता है, और ये सबसे ज्यादा प्यारी चीज यही है बहनों में हाँ। कि वो लोग शेयर करते हैं। तो हम सब में अच्छी बात ये थी कि हम जो 3 बड़ी बहनें थी जो, तो हमारे पैरों के साइज भी सेम थे, मतलब जूते वो भी सेम साइज के होते थे, और जो कपड़े हैं वो भी हमारे सेम होते थे। अरे वाह। फिर उसके बाद ये हुआ कि कायनात जो है, जो आपके साथ बैठी है, उनका जो है पैर का साइज भी डिफरेंट था, और उनका कपड़ों का साइज भी जरा फिर डिफरेंट था। फिर बड़ी बहन का भी पैर का साइज जरा डिफरेंट हो गया, तो फिर मैं और महविश जो है ना वो ओके। शेयरिंग करते थे शूज की। लेकिन ये कि कपड़े फिर भी थोड़ा बहुत हो जाते अच्छा हैं sharing। हमारे मेरी छोटी सिस्टर है, तो हमेशा जब हम शॉपिंग करते हैं तो मैं से कहती हूँ कपड़े थोड़े डिफरेंट है, कलर डिफरेंट ले लो, क्योंकि फिर ऐसा होगा अगर अमूमन हमें एक ही डिजाइन की सूट्स पसंद आ जाते हैं ना, तो मैं से कहती हूँ तुम कलर डिफरेंट लो, हाँ। क्योंकि फिर मैंने जी। उसको पहनना है। हाँ ना, एक्सचेंज करके तो पहने ना। एग्जैक्टली अच्छा ये होता है कि मैं खुद ऐसे करती हूँ कि मेरे कपड़े अगर कोई मेरी बहन या कोई मेरी कजन्स पहले, तो जिस फंक्शन में मैं जाती हूँ मैं कहती हूँ ख्याल करो इधर मत बैठना, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, ये मत कर। बिल्कुल। ऐसे होता है? बिल्कुल ऐसे होता है। जी। करती हूँ ऐसे? कायनात कभी करती है आपके साथ ऐसे कि ख्याल करो मेरे सूट पहना हुआ है, ख्याल करना? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मैं ज्यादा करती हूँ ये चीज। हाय कंजूस। अच्छा आप मैं ज्यादा कहती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ देखो ये पहना हुआ है, इस तरह मत करो, ये खराब हो जाएगा। तो वो दूसरे बंदे को जो है ना, मुझे लगता है बुरा तो लगता होगा, लेकिन क्या करें, अब ख्याल भी करना पड़ता है। ख्याल भी रखना होता है। अच्छा कभी ये सोचे, खैर ये सवाल अभी मैं कायनात से भी पूछूंगी, कि ये जो बहनों का रिश्ता माँ बाप के घर पे होता है ना, ये बहुत ही खूबसूरत होता है, फिर जब शादी हो जाती है ना तो फिर वो जुदाई वाला सीन ज्यादा होता है, और फिर जब वो बहनों की शादी हो जाती है तो फिर जब वो घर आते हैं ना तो ऐसे अजीब सा लगता है, ये अब कब जाएगी, इसके बच्चे बड़ा तंग कर रहे हैं, ये वो ऐसा ऐसा है कोई सीन बहनों में? कोई शादी हुई है इसकी? बिल्कुल, मेरी सबसे बड़ी बहन की शादी हुई है और मेरी भी शादी हुई हुई है। तो ये है कि हम जब जाते हैं हम तो इंतजार करते हैं, हम इंतजार करते हैं, हम ये कहते हैं कि यार कौन सा दिन हो कि सेम हम दिन जाएं, कि सारे एक क्योंकि साथ हो। ये सब भी वेट कर रहे होते हैं। हाय कितनी मोहब्बत है बहनों में। और जब हाँ, शादी हो फिर जाती जब है, वापस जिस दिन जाना होता है तो सबसे पहले तो कायनात रो रही होती है। आई जार, वो आप लोग के साथ यूज्ड टू हो गई है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। अभी मज़ीद गुफ्तगू जो है वो मैंने कायनात के साथ टू बी कंटिन्यू करनी है। ओके। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहो। Thank तो नौरीन जान, जी, जी। इससे पहले कि मैं कायनात की तरफ जाऊं, क्यों ना हम एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद वापस आएंगे। जी खुश आमदेद एक बार फिर जी, मैं हूँ मीना शम्स और आप है नौरीन जान। और जैसे कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की, क्योंकि माशाल्लाह ये एडुकेट फैमिली है, तो जैसे मैंने कहा था कि पहले जीनत से बात करते हैं, तो जीनत से तो हमारी बात हो गया, आप लोगों ने देख भी ली है और उसने अपनी बातें करी, लेकिन मैंने कहा कायनात के साथ बाद में बातें करेंगे। कायनात बोर तो नहीं हो गई थी ना उस वक्त तक? मज़ा आता है ना जब बहनें बातें करती हैं, स्पेशली जब बहनें बुराई करती है ना कि मुझे अपनी बहन की आदत बुरी लगती है, ये बुरी लगती है, तो तब कहते हैं यार ये क्या लाइव शो में इस तरह की बातें कर रही है, लेकिन जब वो बहनें सपोर्ट वाली बातें कर रही तो बहुत अच्छा लगे। कायनात कैसी हो? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और माशाल्लाह मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ मैचिंग कर लूँ ना, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक 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 ब्लैक। कभी बोर नहीं होते इस कलर से? नहीं, बस यूनिफॉर्म है हमारा, हम खुश होते हैं अपना यूनिफॉर्म पहन के। तो आपके पास सारे कपड़े Black वाइट and होते white? हैं और उस पे ब्लैक कोट पहनना तो कंपलसरी है, लेकिन कपड़े वाइट ही होते हैं। नहीं नहीं, यूनिफॉर्म जो है वो हमारा इस तरह वाइट ही होता है और ब्लैक कोट, लेकिन उसके बाद जब हमारी कोट से फारिग हो जाते हैं वो फिर हम बहुत रंग बिरंगी कपड़े पहनते हैं। क्यों आपने अभी डिफरेंट कलर्स के। सुना नहीं कि हम अमूमन पहले हम एक्सचेंज करते थे कपड़े, अभी आपके शू का साइज क्यों डिफरेंट हो गया, बदल गया, जो वो शिकायत लगा कर रही थी? जी मेरा शू का साइज जो है लकीली मैं कहूँगी सेफ है ना, बचत रहेगी। हाँ, मैं बाकी महविश का, जीनत को और हमारी बड़ी बहन नीलम, इनका शू साइज सेम है, तो ये एक दूसरे के साथ शूज एक्सचेंज भी कर सकते हैं, पहन भी सकते हैं। मेरा अच्छा है जो है साइज जो है वो डिफरेंट है, तो मेरे शूज सलामत रहते, सिर्फ मैं ही पहनती हूँ उन्हें। देखो कितनी ये चालाक है, दिल ही दिल में खुश हो रही खुश हो है। अच्छा ये होता है वैसे बहनों में एक आध के। अच्छा मैं अगर अपनी से बड़ी बहन के कपड़े पहनूं लूज होते उसमें मैं खुश होती हूँ, हाय मैं कमजोर हो गई, मुझे लूज कपड़े पूरे। तो ऐसा है, पहनती है आपके कपड़े? जी हम कपड़े पहनते हैं एक दूसरे के, एक्सचेंज करते हैं ना? हाँ जी, पहनते आजकल तो रहते हैं। ट्रेंड हो गया है,
मीडियम, लार्ज, स्मॉल। साइजेस का जी इशू ही नहीं होता हाँ, आजकल। अब बस तो अब कोई खुले कपड़े fitting पहनो, वगैरह उसका भी का। ट्रेंड है। अगर हाँ। तंग कपड़े हैं फिटिंग में तो अच्छा वो आप भी। बताओ, बहनों में आपको सबसे ज्यादा कौन सी वाली बहन ज्यादा प्यारी है, जिसके साथ आपकी बहुत बनती है? तीनों के साथ ही मेरी बनती है बहुत ज्यादा, लेकिन इस तरह होता है कभी कभी एक से शिकायत होती है ना, तो दूसरी जाके हाँ। कहती हूँ कि इसने मेरे साथ ऐसा हाँ। किया है, तो उस वक्त वो ऐसे बेस्ट होता फ्रेंड बहुत करीब हो जाती है ना। हाँ। फिर जब दूसरी उसके साथ भी मैं फ्रेंडशिप होती है, लेकिन जब फिर दूसरी के साथ मसला होता है तो फिर दूसरी को बताती हूँ। अच्छा, एक दूसरे को हाँ बताते जी, हो लेकिन उसमें? हम चारों बहुत ही क्लोज हैं और बहुत ही हमारी बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ स्ट्रांग है माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, घर में किसके सबसे, क्योंकि जीनत ने मुझे कहा कि नहीं हम सबकी चलती है और उसमें से कोई ऐसे नहीं है कि अपनी ज़बरदस्ती कर रही है आपने, लेकिन आप बताओ सबसे ज़्यादा किसकी चलती है? मुझे लगता है उसने वो घर से निकली हुई है ना, शादीशुदा है, तभी उसको ये पता नहीं है। घर में बस इस तरह होता है कि अब्बू के लिहाज से और अम्मी के नहीं, लिहाज से। बहनों में जो वो अपनी मनमानी करती है। मनमानी तो ऐसा हम लोग की आदत इस तरह नहीं है। हम लोग खुद ही अगर कहीं जाना हो या कुछ भी करना हो, बस तीनों मिलके चारों सोच के वही काम करते हैं। इस तरह नहीं है कि एक ज़रा डोमिनेटिंग है दूसरी डोमिनेटिंग है। हमारी डोमिनेटिंग नेचर नहीं है हम चारों में किसी की। अच्छा नौरीन, आपने भी नोट किया होगा अक्सर बहनों में माँ बाप अगर किसी एक को ज्यादा तरजीह दे रहे होते हैं ना, प्यार कर रहे होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। बाकी जेलस हो रही होती है। हाँ बिल्कुल। मेरी अम्मी को अल्लाह बख्शे, मैं उसको हमेशा कहती थी मैं बिल्कुल आपको प्यारी नहीं हूँ। मैं उसको कहती थी, आप जो मेरी वो एक और बहन है, मैं उसे कहती शहनाज, सबा और यासर, ये तीनों आपको ज्यादा अजीज है, मैं नहीं हूँ। हाँ। तो मुझे कहती है मेरी 5 उंगलियां जो है ना एक बराबर है, दर्द सब में एक जैसा होता है। बिल्कुल सही बात होती है, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि बाप पेरेंट्स बेईमानी कर का जाते झुकाव एक बच्चे की तरफ ज्यादा होता है। माँ की फेवरेट और होती है, बाप की बाप दूसरी की होती है। फेवरेट कोई और होती है। कौन है आप बहनों में? इसमें बड़ा मसला बन जाता है। नहीं, हमारा इस तरह होता है कि जो बड़ी बहनें भी है ना, वो भी माओं की तरह रोल निभा रही होती है। अच्छा। तो मैं छोटी बहन हूँ, तो मेरा अम्मी भी और बहनें भी वो सारे बिल्कुल मेरी माँ का रोल अदा करके मेरा ख्याल रख रही होती है। lucky। कोई भी थोड़ा सा प्यार में कमी कर रहा हो ना, तुमने इसके साथ इस तरह क्यों किया है, जाओ जाकर इसको इस तरह ख्याल रखो। तो हमारे इस तरह सिस्टम होता है। ये नहीं होता कि हम कहें कि आप इसको ज़्यादा प्यार करती हो, उसको ज़्यादा प्यार करती है। ये हमारे उसमें माशाल्लाह नहीं है। और सब बहनों की अभी शादी हो गई या एक आध की हुई है? नहीं, नीलम की शादी हुई है और जीनत की। जीनत की हुई अच्छा है। अच्छा। नीलम सबसे बड़ी है जी सबसे और बड़ी। जीनत उसके बाद है। जी अच्छा उसके बाद मैविश है, फिर जीनत है। अच्छा, तो ये बड़ी वाली और बीच वाली की शादी हो गई, बीच में सेंटर वाले क्यों स्किप हो गए? बस skip हो गए। किस्मत की बात है। जी किस्मत की नहीं, बात। कुछ कुछ बेटियां भी बड़ी जोरावर टाइप की होती है, नहीं मैंने अभी नहीं करनी शादी, मैंने हाँ, अभी ये भी और होता कुछ है। कुछ बच्चे शराफत में खामोश हो जाए, कर लो, करनी तो है, चलो कर लो। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस नसीब की बात हो जिसकी पहली हो गई। हाँ बिल्कुल। जबरदस्त जबरदस्त बातें होगी, बहुत सारी बातें, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है बहनों के साथ। और फिर इनका फील्ड ही ऐसा है कि जहाँ तो लड़के वैसे भी डरते होंगे, ख्याल करो शादी करनी है तो इनसे बहस में कोई जीत नहीं सकता। अच्छा, आप इसे क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि अक्सर आपके पास कोई ऐसा केस आता होगा कि जिसमें कोई आपके पास गवाह नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, फिर उसमें आप क्या करती हैं? मशवरा करती हो बहनों से कि नहीं झूठ बोल देती हो? नहीं, हम सब जो है बहन भाई जो है वो आप सभी लॉयर्स हैं। तो अगर ऐसा कोई केस हो जिसमें हम बिल्कुल समझ नहीं आ रही हो या कुछ, तो हम लोग रात को बैठ के सारे अगर खाने की टेबल पे या कुछ, तो हम डिस्कशंस करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ जजमेंट्स शेयर करते हैं कि अगर तुम्हारा ये केस है, कोई रास्ता नहीं बन रहा, मेरे पास जजमेंट है, तुम इस जजमेंट पे काम करो, ये वाली जजमेंट यूज़ करो। तो एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते। तो इस तरह अगर कोई मसला, इवन अगर कोर्ट्स में केस भी हो रहा हो और केस के बीच में ही मसला हो, तो इवन अगर कोई सारे बहन भाई बिजी हो, अब्बू को फ़ोन कर देते हैं। अब्बू भी हमारे सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो हम उनको फ़ोन करते, कोई उठाए ना उठाए, अब्बू ने ज़रूर फ़ोन उठाया, जल्दी कहते ऐसा करो, फिर ये स्टेप्स लो। तो लेकिन हमने हमेशा नॉर्मली मूवीज में देखा है कि जिसका कोई सबूत ना हो, कोई गवाह ना हो, क्या वो मुजरिम मुलजिम रहेगा या मुजरिम बन जाएगा, उसको सजा मिलेगी। ये क्या सीन होता है? आप जरा इस पे मुझे आज रोशनी डाल के दिखाओ। केस तो बस मेरिट्स पे ही होते हैं। अगर जिस केस में अगर जो है कोई गवाह नहीं हो रहा या इस तरह कोई रास्ता, उसने कोई सबूत नहीं मिल जुर्म, रहा। कोई जुर्म किया है उसने, तो उसको सजा तो मिलेगी ही। True। ये तो नहीं है कि और अगर जो उसने अक्सर लोग बच जाते हैं, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं। कोई ना कोई ऐसा केस में कोई पॉइंट होता है
ये कोई टर्निंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से वो बच जाता है, लेकिन नॉर्मली जो है जिसने कुछ ना कुछ किया हो उसको सजा तो अच्छा मिलेगी। कायनात, एक बात, क्योंकि माशाल्लाह तीनों बहनें जो है तो एक ही फील्ड रिलेटेड हो, कभी ऐसा हुआ है कि एक मतलब दोनों के पास जो है तो मतलब दोनों एक ही अदालत में खड़ी हुई और एक एक का केस लड़ी, तो कभी ऐसे बदे मुकाबले एक दूसरे के साथ आए हो? होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा एक ही लॉ फॉर्म है तो हमें जो है अपनी दूसरी पार्टी का केस नहीं आ सकता। अच्छा, तो हम, और ना अगर हमारे पास तरह केस कोई लाएगा भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर बहन को पता है सारे फैक्ट्स का और सब चीज़ों का, तो वो तो भाई को ही पता है, दूसरी बहन को ही पता है, तो कोई इतना बेवकूफ़ तो नहीं होगा कि हमें केस देगा इस तरह। एक के जी, पास है तो क्योंकि हम सारे केसेस एक ही घर के भी हैं, एक ही ऑफिस के भी हैं, तो सारे केसेस सब मिलके जी सबको सब पता है, डिस्कस भी करते हैं। घर के काम करते हो और कौन सी बहन ने क्या करना है क्या नहीं करना है, डिवाइड है घर के काम? घर के काम ज्यादा मैं छोटी हूँ तो मुझे जरा काम मैं नहीं करती इतना, है ना, करती हूँ लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ, लेकिन ज्यादातर छोटी बहनें हर घर में इसी तरह होती हैं। नवाब जी, दरवाजे पे दस्तक हो रही है, शायद मेरे ख्याल में देखें आपकी मंडेर पे सुबह सुबह कौवा तो नहीं कहीं का ओ महविश आ गई है एक और, मैंने कहा ना आज बहनों का दिन है, तो आज महविश को वेलकम करते प्लीज, एक और एडुकेट साहबा महविश, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आजे आजे आजे। और ये वो कामयाब बहनें हैं माशाल्लाह कि इनको इंट्रोड्यूस करते हुए बंदे को बहुत खुशी होती है कि एक ही घर से और एक ही ख़ानदान की इतनी माशाल्लाह लायक बेटियां अल्लाह ने इनके माँ बाप को दिए। वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। सॉरी आपके ऊपर हमने बहुत जोर डाला कि आपने आना है, केस चल रहा था। जी जी बिल्कुल। केस का क्या हुआ? असल में केस एक चल रहा था और दूसरा मैं छोड़ के आई हूँ सिर्फ आपके शो के लिए। तो वो जो छोड़ के आ रहे उसके पैसे लिए थे? बिल्कुल पैसे लिए थे और अपने जूनियर को वहाँ पे मैंने भी उसको तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख नहीं नहीं देकर आई है, देकर आइए, तारीख देकर नहीं, हमारा टीम वर्क होता है ना, हमारे पास अगर एक टीम होती है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो मेरी एक एसोसिएट होगी जो जूनियर है, तो वो वहाँ पे जाके मेरे बिहाफ पे इवन भाई भी होते हैं हमारे कोर्ट्स में, तो वो भी अगर हमारा कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो वो संभाल लेते हैं। देख लो बहनों का और भाइयों का तो ये एक रिश्ता होता है, फायदा है आपके पास। और कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। एक शो था जिसमें आप तीनों आए थे जी, और उसमें जो है तो हमने पिक्चर्स ली थी, तो मैंने वो शो की थी सोशल मीडिया पे, तो हमारे एक अच्छे दोस्त थे, प्रोड्यूसर भी है पीटीवी, तो मुझे कहते हैं ये जब सारे वकालत वाले करने इधर आ गए तो कहते हैं उधर अदालत में पीछे कोई रह गया है, तो मैंने कहा नहीं ये तीनों हैं। माशाल्लाह आपको जब भी मैंने जहाँ भी देखा और पूरी दुनिया में आपको जब भी लोगों ने देखा अप्रिशिएट किए हैं, स्पेशली आपके माँ बाप पे उन्होंने बहुत अफरीन कहा कि एक पठान फैमिली से ताल्लुक़ रख के, काका खेल फैमिली से ताल्लुक़ रख के, और माशाल्लाह उनकी बेटियाँ इतनी आगे गई है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मैं तो सबसे पहले आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सारे जितनी भी फीमेल लॉयर्स हैं उनकी तरफ से, कि हमारा एक 5 साल पहले 4 साल पहले एक शो हुआ था, ABT खैबर भी हुआ था, मॉर्निंग शो था गालिबन। ज़की साहब और आपका मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा रोल है फीमेल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने में। उस शो के बाद मैं इतने ज़्यादा फीमेल लॉयर्स आई, सब हमें कहती थी कि हमने आपका वो शो देखा था मीना शम्स के साथ, तो हम उसको देख के इंस्पायर होके आए हैं और कोर्ट्स में हमें ढूंढ रहे होते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ये प्राइड वाला मोमेंट है। आप मैं खुद आप लोगों को देख के खुश होती हूँ क्योंकि आप इसी खत्ते से ताल्लुक, केपी से ताल्लुक रखते हो। और उससे पहले हम बात कर रहे थे केपी की लड़कियों के ऊपर बात कर रहे थे कि लोग कहते हैं केपी के में लड़कियां ये नहीं है वो नहीं है, ये मिसाल है जी हमारी माशाल्लाह। अब लड़कियां माशाल्लाह तालीम में, स्पोर्ट्स में, हर चीज में बहुत आगे जा रही हैं। अच्छा महविश, आप चूंकि अभी आई हो तो मुझे शायद आपको पता भी होगा आज सिस्टर्स डे है, अच्छा, तो आज हम बहनों के रिश्ते को डिस्कस कर रहे हैं। जीनत से भी मेरी बात हो गई जी, इतनी कोई बुराई कर रही थी आपकी। ओहो, ये तो बहुत बुरी बात है, मुझे होना चाहिए था। मतलब वो कह रही थी कि महविश तो मुझे, महविश के 2 सूट मुझे पसंद आए थे, महविश को मैंने कहा मुझे चाहिए, तो उसने कहा नहीं मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाइए। देखिए जरा ये अब भी जमालों वाला काम कर रहे हैं। जी तो ऐसे भी करती है महविश? ऐसा होता है कि अभी भी खैर बहनें तो शेयरिंग करती हैं और शेयरिंग इज केयरिंग हो, तो आपको पता ही है। हम जब स्कूल में होते थे तो जब एक सिस्टर अपना यूनिफॉर्म प्रेस कर लेती थी तो दूसरी सिस्टर चुपके से पहन के चली जाती थी, तो ये चीज़ें बहनों में होती है। इवन शूज़ शेयरिंग होती है, इवन सॉक्स एक दूसरे से कभी कभी आप छुपा लेते हैं। उसने वो सूट मांगे थे, क्यों नहीं दिए थे? देखिए वो मुझे पहनने थे किसी फंक्शन पे, तो मैं उसको, ज़ाहिर बात है मेरा अपना दिल था पहनने को। लेकिन ये वैसे मानने की बात नहीं है। महविश जो होती है ना, महविश क्या करती है, महविश अगर हम लोग कहीं शादी पे जा रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो, सबसे जो अच्छा सूट होगा ना वो या मुझे देगी
या जीनत को दी, यानी खुद कहती खैर है मैं कोई भी पहन हाँ, लूंगी। ये बिल्कुल मेरी नेचर है। मैं जब कहीं जाती हूँ तो भाभी के पास भी कपड़े, सिस्टर के पास भी कपड़े, लेकिन ऐसे कहते मेरे वाले ये फ्ला उठाओ, ये तुम पहन लो, ये फ्ला उठाओ तुम पहनो, तुम क्या पहने? मैं कहा मुझे सिंपल कपड़े दे दो बस, मैं जैसे भी हूँ वो पता है कि भाई मैं हूँ बस जैसे यानी हमारे साथ सब कुछ अच्छा लगता है तो हम इतना वो नहीं इनके करते। सारी में भी तारीफ बयान कर दी। नहीं देखो ये बड़ा दिल होता है, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा दिल होता है। तो ये मतलब ये कि आप खुले दिल से सब कुछ करते हो। बिल्कुल। और जूते भी एक्सचेंज करती हो? बिल्कुल जूते भी एक्सचेंज करती हूँ क्योंकि मेरे और जीनत का सेम साइज है, Same। बाकी कभी कायनात आपने का। मुजरिम और मुलजिम भी एक्सचेंज वो एक्सचेंज नहीं हो सकते कि उसमें डेफिनेटली नहीं, ये वाला तो बहुत जबरदस्त रिपोर्टिंग देगा, ये तो मैं लड़ूंगी केस। कभी ऐसा हुआ? ऐसा नॉर्मली ऐसा होता है कि पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये केस आप करेंगे और ये केस मैंने करना है, क्योंकि डेफिनेटली जिसके ऊपर आपकी ग्रैस्प हो या केसेस ज़्यादा, जैसे आज केसेस बहुत लगे हुए थे तो डेफिनेटली फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि ये केसेस आप तैयार करें और ये। हाँ, आपको सबसे ज्यादा केस कौन से वाले पसंद है? क्रिमिनल, तलाक के या झगड़ों के? ये महविश बताएगी, और महविश का फील्ड ही बड़ा जबरदस्त है जी। आपका क्या फील्ड है? मेरा तो मैं मोस्टली साइबर क्राइम्स के केसेस जो हैं वो भी डील करती ओह जबरदस्त। हूँ। और आजकल जो क्रिमिनल केसेस हैं चूंकि वो जल्दी डिसाइड हो जाते हैं और ज्यादा भी हो गए, और ज़्यादा भी हो गए, तो क्रिमिनल केसेस में एंजॉय भी करती हूँ क्योंकि वो कम टाइम में डिसाइड होते हैं। डिसाइड हो जाते हैं। जी, अदरवाइज फैमिली केसेस और सिविल केसेस जो होते हैं वो बहुत 4-5 साल तक लग जाते हैं, वो बहुत लेंथी प्रोसीडिंग्स है, तो वो अवॉइड। कायनात आपके फेवरेट क्या है? ये वैरायटी है ना, वैरायटी ऑफ केसेस। जिस केस में ज्यादा लर्निंग हो रही हो, मैं कुछ नया सीखूं उसमें, कुछ नया हो उसमें, तो वो केस में मेरा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, बस वही। तो आपके मुताबिक लर्निंग किस केस में ज्यादा होती है? लर्निंग तो हर एक केस जो होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, लेकिन अक्सर इस तरह होता है कुछ केसेस एक जैसे आ रहे होते हैं। इस तरह तलाक के केस है तो बस एक ही तरह की मेंटेन नहीं कर रहा, या मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे तलाक लेना है, खुला लेना है, तो अक्सर एक जैसे होते हैं। कुछ होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कुछ ऐसे पॉइंट होता है जिसको हमने पहले नहीं किया होता, तो वो केस फिर इंटरेस्टिंग होते हैं, हम डिस्कस भी करते हैं, सारी सारी रात सीखने का मौका, सारी रात बैठ के उसको पढ़ रहे होते हैं, तो वो डिफरेंट। अच्छा अभी सॉरी अभी आप दोनों के जहन का एक छोटा सा मैं टेस्ट लेने वाली हूँ, पता चले कि बहनें एक दूसरे को कितना जानती है। आप सबसे पहले बताओ कायनात, महविश को क्या क्या पसंद है खाने में, ओढ़ने पहनने में, और इसकी पसंदीदा जगह कौन सी है? महविश को खाने में जो है वो अक्सर हम उसको तंग करते हैं, महविश तुम्हें खाने में क्या पसंद है ना, तो वो हर जगह के साथ डिफरेंट नाम लेती। फलानी जगह का गुलाब जामुन पसंद है मुझे, रसगुल्ले जो है ना वो फलानी जगह की, तो इसको मीठा बहुत ज्यादा पसंद है। और कभी कभी आजकल जो है वो फास्ट फूड से जरा साइड पे कहती, बस जहाँ जाते हैं ना किसी भी, हम बहुत तंग भी हो जाते हैं, बहुत तंग करती, कहती है देसी फूड खाना है बस। अगर हमारा पिज्जा खाने को दिल कर रहा है या हमारा बर्गर खाना, मैं विश कही कि देसी फूड नहीं है कहीं पे देसी खाना, वो खा के उसका दिल भर गया। हम कहेंगे बस वो घर में ही खाएंगे, बाहर आएंगे तो हम लोग कुछ डिफरेंट होना चाहिए। और पहनने में मैं विश को सबसे डिफरेंट चीजें, कुछ अलग हो, यूनिक हो, वो ऐसी चीजें होती जो कभी किसी ने पहनी नहीं होती और या किसी को पसंद भी नहीं आ रही, महविश को वो पसंद होती हैं। तो वो पहन के इसका अच्छा भी लगता है और मुझे ही पहनाती है कि ये जो है ना ये ड्रेस बहुत प्यारा है और बहुत डिफरेंट है, तो ये पहनो। हम सब की ड्रेसिंग में बहुत हेल्प और फेवरेट प्लेस इनकी कौन सी है जहाँ ये मोस्टली कहे कि भाई उधर चलते हैं? वो डिपेंड करता है, कभी जहाँ बबे इसका दिल कर ले तो ये जहाँ पे भी दिल हाँ, बस मूड पे डिपेंड करता है। ओके, अभी महविश से पूछेंगे कायनात को कौन सी बातें बुरी लगती है? कायनात जो शख्स ऐसी बातें करें जो ये सुनना नहीं चाहती या बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हों, तो वो अवॉइड करती है ऐसे लोगों को ज़्यादातर, कि जो बेमकसद की बातें हो रही होती हैं तो वो अवॉइड करती हैं। बाकी कायनात जो है तो फूड में उसको सब कुछ पसंद है, और कपड़े आजकल इसको स्कर्ट्स अच्छे लग रहे हैं कि मैं डिफरेंट कलर के स्कर्ट्स पहन लूं, इन है बहुत ज्यादा जी। तो वो आजकल जब भी देखती हैं तो ये कहती है मुझे ये स्कर्ट पसंद है। तो मैंने सरप्राइजेस किसको ज्यादा पसंद है? सरप्राइज कौन ज्यादा देते हैं? कायनात को बहुत पसंद है। कायनात को ज्यादा पसंद। और ये देता कौन है? देती भी कायनात ही है। पहले एक टाइम था कि मैं देती थी, अब चूंकि बहुत बिजी स्केड्यूल होता है तो फिर कायनात नहीं सबके लिए सरप्राइज। सबकी बर्थडेज मुझे याद होती हैं घर में,
तो जब भी किसी की बर्थडे आ रही थी, मैं एक हफ्ते से मुझे याद है किसकी बर्थडे है, और तो इस तरह सेलिब्रेशन ये हाँ, ये मैं सब कुछ कायनात सरप्राइज करती है। सबके लिए केक वगैरह सब मैंने ऑर्डर किया होता है। वाह। अगर पैसे इससे भी ले लूं तो ऑर्डर सब कुछ मैंने किया होता है। ए, सबब भी निकली है। सबब मेरी बर्थडे के दिन नजदीक आने पे मुझे कहते फला जगह से कुछ लाना है, पैसे दे दो, वो जमा कर रही होती है ना, एंड में फिर वो रात से शुरू हो जाती है ना, तो मैं कहती हूँ ये पैसे इतने कहाँ से, वो याद है तुमसे मैं लेती रहती थी ना, जमा करती थी। तो ऐसा सीन होता है। हाँ जी, सबको मुझे आजकल याद होते हैं। इस बार तो खैर मेरी बर्थडे थोड़ा सा इन्होंने लेट विश किया था ना, तो मैंने क्या किया, अपने लिए खुद ही सरप्राइज वो कर लिया, खुद ही ऑर्डर कर लिया। इनको मैंने बोला खुद, तुम लोग को याद नहीं था, मैंने सब कुछ पहले से ही अपने लिए ऑर्डर किया, मैं अपने लिए खुद ही सरप्राइज। नहीं, हम छोटी सी इसलिए इतनी खुश हो गई, कहती किसने मीठा मंगवाया हुआ है, केक है, आके खुशी खुशी खाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये वाहिद बर्थडे होती है जो अगर घर वाले विश ना करें तो कितना गुस्सा आता दिल है, टूटता है। बहुत फील होता है, बाकी में बहुत फील कि यार हम इनके यहाँ आज पैदा हुए थे, इनको याद ही नहीं। स्पेशली माँ बाप से गिला होता है, बड़ा सख्त। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, चूंकि टाइम बिल्कुल वाइंड अप के साइड पे है, अब भी ऐसे कोई बातें अमूमन बहनें एक दूसरे को कहना चाहती है लेकिन नहीं कह पाती, कोई एक खास दिन होता है जिस पे बंदा कहते चलो आज मैं ये बात कर दूं, दिल की बात। सबसे पहले कायनात आप बताओ, जो दो बहनें नहीं है उनसे भी अगर कोई दिल की बात हो, और महविश को भी। अच्छा, तो मेरी सारी बहनें, हम सब की नेचर तो मिलती ही है, तो मेरी सारी बहनें जो है ये तुम लोग बहुत केयर करते हो, मेरी बहुत केयरिंग है, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, जिस तरह मेरी अम्मी ख्याल रखती हैं उस तरह ये बहनें भी ख्याल रखती हैं। कोई इन्होंने इस तरह मुझे रखा वैसे कोई बेटी हो इनकी जी, तो ये सारे बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, और इन सब से मैं बहुत प्यार करती हूँ। माशाल्लाह। आज बता ही दो, तीनों में से आपके किस किस की एक आदत बताओ कि इन तीनों की ये आदतें मुझे बहुत बुरी लगती है, जहर लगती है। जो मेरी बड़ी बहन है तो वो सुबह मैसेजेस स्टार्ट कर देती है, बहुत वो केयरिंग भी है, और आपको पता है वो मैनेजर टाइप होती है आपकी, जो हालांकि वो मैरिड है, तो वो सुबह से ही सबको मैसेजेस करना स्टार्ट कर देती है, सबकी केयर करना। तो मेरे ख्याल से मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि वो अपनी भी केयर करें, कि वो औरों के हर चीज़ को उनको पता होता है कि आज इसका ये है, तो आपको रिमाइंडर्स देगी कि आज आपने ये भी करना है, आपका ये काम रहता है, ये मत भूल जाना। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने ऊपर भी सोचे और केयर करे। जीनत जो है, जीनत अब दूर है, तो डेफिनेटली उसकी शादी हो गई है, तो उसको हम बहुत मिस भी करते हैं। और जो मेरा नेफ्यू है वो भी उसको कहता है कि ज़्यादा आया करो ताकि हम ज़्यादा बातचीत कर सकें, तो हम उसे मिस करते हैं। हम कहते हैं हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, रात को बैठते थे, बातें करते थे, तो हम उसको मिस करते हैं, और हम चाहते हैं कि तुम रोज़ रोज़ आओ, और जितना जल्दी आ सको आके हमें ज्वाइन किया करो ताकि हम अपनी गपशप जारी कर सकें। कायनात को तो ये कहना चाहूँगी, हमें सरप्राइजेस देती रहो। ये आदत तुम्हारी अच्छी है, बुरी नहीं है, और याद रखा करो हम सबकी बर्थडेज भी और सब कुछ, क्योंकि एक टाइम था कि मैं याद रखती थी, अब क्योंकि स्केड्यूल मेरा बहुत मसरूफियत ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से मैं सारी बहनों को भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर इस वजह से मैं टाइम ना दे सकूँ या आप लोग की बर्थडे याद ना रख सकूँ, तो उसके लिए मैं अपॉलॉजी करती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूँ। अदरवाइज़ अक्सर इवेंट्स पे भी ज्वाइन करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि आपके केसेस होते हैं या इवनिंग में आपके क्लाइंट्स आए होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरी तरफ से ताख़ीर होती है, अदरवाइज मैं कोशिश करती हूँ। अरे वाह, क्या बहनें हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल एंड में है और हमने बहनों के रिश्ते जैसा मीठा बनाया हुआ है हलवा, आपको पसंद भी है मीठा, तो आज आप नौरीन जान के हाथ का हलवा खाओगी। और सब बहनों को, क्योंकि हम ये हमारी सीरीज़ चल रही है माँ बाप, माँ बेटा, सिस्टर्स, कज़न्स, इस तरह उस पर चल रही है, क्योंकि आज आप लोग का दिन है, तो बाकी बहनों को ऐसे क्या मैसेज देना चाहोगी, लड़कियों को स्पेशली, क्योंकि जिसमें सारी बहनें आ गई बस। मेरा सबसे बड़ा मैसेज तो सारी बहनों को ये कि एक दूसरे को सपोर्ट किया करें, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि सिस्टर्स को सपोर्ट नहीं करती, वो जेलसी लेवल ज़्यादा हो गए, आई डोंट नो क्या है, या तो करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले एक दूसरे को सपोर्ट करें, डजंट मैटर कोई भी इशू हो, अगर आपकी सिस्टर को कोई भी प्रॉब्लम है उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, दुनिया को उसके बारे में मत बताएं। तो सबसे पहले सपोर्ट करें, चाहे वो एजुकेशन में हो, अगर उनकी शादी भी हो जाए और उनको कोई मसला है तो टाइम टू टाइम उनका पूछा करें, क्योंकि मैंने बहुत सारी ख़वातीन को अपने प्रोफेशन में देखा है कि उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होता। इवन ऐसा भी होता है कि अगर अब वो अनमैरिड रह जाती हैं आपकी सिस्टर्स, तो उनको भाई भी नहीं रखते, बहनें भी नहीं रखती, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, और उनके ऊपर जिस किस्म की तशद्दुद होते हैं और वो किस किस्म के फेजेस से गुजरती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बहनों को सपोर्ट करें, चाहे वो भाई हो या बहनें हो, स्पेशली अनमैरिड सिस्टर्स को। बहुत अच्छे। कायनात, आप क्या कहोगी फॉर ऑल सिस्टर्स?
मैं ये कहूँगी कि एक दूसरे की केयर किया करें, किसी पर डिपेंड ना हो अपने केयर के लिए या प्यार के लिए। अक्सर इस तरह होता है कि हम कहते हैं कि भाई बहनों को भाइयों का सपोर्ट चाहिए या बाप का सपोर्ट चाहिए। नहीं, अगर हम बहनें यूनाइट हों और हम एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे को सपोर्ट करें तो हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है और हमें किसी पे भी डिपेंड नहीं हो पाएंगे कि हमें बाप ने इस तरह सपोर्ट नहीं किया तो हम आगे नहीं बढ़ पाए। नहीं, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ, खुद एक दूसरे का ख्याल रखो। जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बहुत कम टाइम के लिए आप लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन वो बातें बहनों के बीच में जो बातें थी वो बातें निकालने में ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप बहनों का इंतखाब इसीलिए किया कि आप दोनों में माशा आप सब में से मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, फिर आप लोग के फील्ड ही ऐसे है कि दुनिया को दिखाना चाहिए और इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आ गए थे। थैंक यू सो मच महविश एंड थैंक यू सो मच कायनात एंड थैंक यू सो मच ज़ैनब, ज़ीनत और बड़ी का क्या नाम था? नीलम। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके माँ बाप को सलाम है कि माशाल्लाह ऐसी बेटियाँ आप लोगों ने पैदा की हुई जो मुल्क और कौम की खिदमत कर। जी वेलकम एक बार फिर जी। और अभी हम आ गए मेरे और नौरीन जान के पसंदीदा सेगमेंट पे, है ना नौरीन? आपका भी फेवरेट है? बिल्कुल जबरदस्त। जैसे आपने मजेदार मीठा मीठा हलवा बनाया ना, ऐसे सेगमेंट मीठा है। देख लें जी, मज़ेदार हलवा आपको अच्छा लगा, ये बात सारी बात है। बहुत ही जबरदस्त। कशर खान ने सारा खा लिया। हाँ, मुझे चले अच्छा खैर लगा। है, मैं अगली दफा ज्यादा बना लूंगी। बस फिर ठीक है। अच्छा अब ऐसे करते हैं कि जैसे सबको पता है कि हमारे शो में जो लास्ट सेगमेंट होता है वो गाने अनजाने में होता है जी, हाँ जी, और उसको लेकर आते हैं हमारे द वन एंड ओनली आगा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? मुझे भी आज के दिन का इंतजार बेचैनी से होता क्यों? है। क्योंकि अंदर की वो ठरक है ना गाने की। गाने की। अच्छा ये शुक्र है कह दिया गाने की, वरना टरक में मैं रुक गई थी। हाँ ना, मते कनाल दा के, लेकिन पता नहीं लगता आजकल आगा जी दा भी नहीं नहीं आगा जी बड़ा बड़े रंगीन तबीयत है, बड़ा इतने वो पता शानदार है गाने क्या, गाते ये रहते हैं। सेगमेंट्स का असर होता है आगा जी पे। मैंने जी, तो हकीकत सुना है। है कि राती मोहल्ले जांदे हो तुसी जी। ते गुनगुनाते जांदे हो जी ते वरना चुपचाप झरोके ते उस पार खलोतियां होंदियां। नौरीन जान आपको ये कैसे पता है? हाँ, मैं एक दफा कशर खान ने इनसे सही पूछा। मड़ा आपको भी ना बाल की खाल निकालनी की। नहीं नहीं मतलब मीना जी सर ये कॉमन सेंस की बात है कॉमन सेंस आई एम टेलिंग यू ना, नहीं, मैं आप बता पूरी रही हूँ। बात तो सुन लेना। कि झरोके में कोई तो खड़ा होगा ना। कोई तो है जो मेरी वहशतों का साथी हो। हाँ, आगा जी मैं क्यों? जब गली से गुजरा कहते पर्दे के पीछे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो ये आपका मतलब जो आपका मोहल्ला है उसमें आगा जी पे रहते हैं? अरे नहीं यार, नहीं। सुनो ना, इनको हम ड्रॉप करने गए थे। ओके गए थे। इनका बैग रह गया था गाड़ी में, ओह, I तो ये आगे आगे जा रहे थे, तो मैं इनके पीछे भागी थी कि मैं इनका बैग इन्हें दे दूं। भागी? आपके पीछे बागी? अच्छा माई आपके भागी। पीछे भागी एक माई यार। भागी भी थी ना, मैं वो समझ रहा हूँ। अल्लाह माफ करे, ओलंपिक की रेस अच्छा है इन्होंने या जब पुलिस का केस हो? इन्होंने जब मुझे ड्रॉप किया ना, थे फिर? उसके बाद मुझे एम्बुलेंस में नजदीकी हॉस्पिटल ले जाए। क्यों? क्यों? वहाँ पे मुझे ग्लूकोज के ड्रॉप लगे। ये किस लिए जी? ये जब मुझसे जुदा हुई तो फिर वो तो है ना। ये तो सीन कुछ और निकला। फिर ये अल्लाह जब खैर करे। नौरीन जान जाने लगी तो मैंने इसको कहा कि खुदा हाफिज। जुदाइयां हों तो ऐसी हों। अहे मैं आपने मेरा जवाब नहीं सुना था। खुदाई हाफिज। आपको तो बहुत से लोगों ने ड्रॉप किया है शायद। कशर खान आपको पता है? जी बिल्कुल। अच्छा अगर जी छोड़ दें इन बातों को। कशर खान किसी जमाने में मेरे पेटी बंद थे। अच्छा अरे किसी जमाने ये 1970 का अरे वाक़या गर्ल है। सुन मैं इनका लेक्चरर था, ये मेरे स्टूडेंट थे, तो अच्छा, मैं फिर ठीक इनको अपने नौजवानी के किस्से सुनाता ये वो वाली बात हो गई कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ तुमको भी लिए डूबेंगे। कशर खान क्या कर रहे हैं? तुम क्या कशर खान को क्या समझती हो? इतने सीधे थोड़ी हैं वो। नहीं जलेबी की है। तरह सीधे लगते हैं, है नहीं? नहीं नहीं वो मैं ये तो कहती हूँ कि नहीं है वो। क्या है, क्या है? नहीं नहीं मतलब नहीं है वो। Why are you so confused? वो कशर खान है ना, कुछ भी कर सकते हैं। आगा जी ठीक है। सेगमेंट पे आ जाते हैं। सेगमेंट पे आते आज हैं। कौन है हमारे साथ? आज हमारे साथ एक ऐसा प्लेबैक सिंगर है जिसकी उम्र बहुत मुख्तसर थी, छोटी थी, लेकिन कम वक्त में बहुत बड़ा काम कर गए। अरे वाह। पहले उनका मैं आपको पैकेज दिखाता हूँ। मैं बता दूं उनका नाम, जी वो मेरे फेवरेट थे, इखलाक अहमद जी Yes. जी। आणि इन्होंने किस तरह पता सी?
ये असल च ये भी तो दिल जली है ना। और छोटी उम्र का सिंगर और जी, जल्दी चला जी। गया था वो। मैं उस वक्त व्हाट अ इंफॉर्मेशन। हमारे मतलब मेरे कप के ऊपर लिखा हुआ है डोंट वरी बी हैप्पी, सो वी आर हैप्पी क्योंकि आप इतना अच्छा पैकेज लेकर आ जाते हो और इतनी जी, अच्छी शख्सियत को लेकर आ जाते हैं, लोग तो फौरन पहचान लेते हैं कि कौन है, मुझे सोचना पड़ता है। अच्छा, इखलाक अहमद ऐसे वक्त में आया जिस वक्त अहमद रुश्दी, मसूद राना, मेहदी हसन खान साहब और ए नैयर का उरूज था। अरे वाह, फिर ऐसे प्लेबैक सिंगर के वक्त में आना, अपनी जगह बनाना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल काम है। अहमद रुश्दी की कमी फिर इखलाक अहमद ने पूरी की। सही। और इखलाक अहमद की आवाज़ की खासियत मैं आपको ये बताऊं कि अगर नदीम पे पिक्चराइज हो रहा है तो फिर भी मैचिंग है, अरे वाह, और मोहम्मद अली पे अगर पिक्चराइज हो रहा है फिर भी मैचिंग है। सलीम रज़ा का प्रोग्राम जब हमने किया था तो उसमें संतोष, दर्पण और इन पे वो ज़्यादा मैचिंग थी उसकी आवाज़। ठीक इखलाक अहमद की आवाज़ जो थी तो ज़्यादातर जो अदाकार थे उन पे मैचिंग थी सब पे सूट कर जाते जी। थे। और ये दिल्ली में पैदा हुए थे और पाकिस्तान बनने से पहले हिजरत करके इनकी फैमिली कराची आई और वहाँ पे इन्होंने पड़ाव डाल लिया मुकम्मल। अच्छा, आपने कहा कम उम्री में, तो जी। इतने मतलब कोई वजह बीमारी थी या मतलब उम्र? इखलाक अहमद ने तकरीबन 200 गाने गाए, उसमें से 80% सुपर डुपर गाने अभी भी आप सुने तो आपको अच्छे बिल्कुल लगते हैं। सही। सदाबहार सॉन्ग। और रोबन घोष की मौसीकी में जितने इन्होंने गाने गाए वो क्लिक हुए। रोबन घोष की मौसीकी में एक वो खासियत ये थी कि हर गाने में हम्बिंग वो ज़रूर रखते थे ठीक। और हम्बिंग से उनके गानों की खूबसूरती होती थी। अरे वाह, हाँ, तो इखलाक अहमद को कैंसर का मर्ज लाहक हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनकी मिसेज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में जॉब करती थी। जी। ठीक। काफ़ी उस पर खर्चा हुआ इलाज मुआलजे के लिए, उनको इंग्लैंड भी ले जाया गया। फिर मलका तरन्नुम नूरजहां, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत जी फरमाए, जी, आमीन, बिल्कुल आमीन। बिल्कुल। उन्होंने अपने खर्चे पे इसको लंदन उन्होंने भिजवाया। अपना बेटा बनाया हुआ था जी, इनको जी। और उन्होंने अपने खर्चे पे इनको इलाज पे भेजा था, मुझे ये याद है। जी और नीलाम घर एक शो होता था पीटीवी जी, से, तारिक अजीज साहब का। उसमें वो आए थे जी और उसमें लोगों ने, जो ऑडियंस थी, उन्होंने सब ने उनको सपोर्ट में उनके लिए चंदे जमा किए जी अरे वाह, कि हमारी तरफ से, चाहे उस जमाने में हाँ। 100 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी, जी, लेकिन लोगों ने ये कहा था कि हम अपनी तरफ से चाहे 100 रुपए भी देंगे लेकिन देंगे। कितने को इसको पता है? आगा जी आप छोड़ जी। के सेगमेंट इसके हवाले कर दें। इन्फॉर्मेशन इससे पता कराची में- चलते कि कितनी वो मौसीकी को दिलचस्पी है, दिलचस्पी दिलचस्पी। होती थी। बिल्कुल। और अभी पिछला प्रोग्राम जो सलीम रज़ा का ऑन एयर गया था ना, तो मुझे हैरानगी हुई कि हमारे मशर साहब ने जो मालूमात मुझे फराम की नैयर साहब के बारे में, सलीम रज़ा साहब के बारे में, एसबी जॉन के बारे में, जी जी। उन्होंने ऐसी अमेजिंग मुझे वो बताई बातें कि इनका देखें। असल नाम क्या था, ए नैयर का, एसबी जॉन का। और एसबी जॉन का असली नाम था? जी देख, मैंने कहा था उसका अपना नाम जी। होगा। फिर उन्होंने ये भी बताया कि सलीम रज़ा का असली नाम क्या था, ये क्यों गए पाकिस्तान से। ऐसी कोई बात नहीं थी कि यहाँ पे उनको कोई वो नहीं होता जिस तरह हम कहते हैं मजहबी रवादारी नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा। बस सलीम रज़ा ने जब देखा कि मेरा उरूज खत्म हो गया, मेरी जगह उसने पे यहाँ नए से सिंगर आ गए, तो वो कनाडा कर गए। मुंतकिल हो गए। हाँ। तो इखलाक अहमद की मैं बात कर रहा था कि 1975 में मैं कह रही हूँ बातें तो होती रहेगी, जी जी कुछ हो भी जाए, जी, क्यों नहीं। है ना, मजा आएगा। क्योंकि प्रोग्राम में जब तक आप गाएंगे नहीं जी जी। और इनके मशहूर सॉन्ग्स जो आपने इंतखाब किए हुए आए सुनते वो फिर मजा दुबाला नहीं होता। दुबाला नहीं और ये इतने मुश्किल गाने हैं, इन जो सिंगर हैं कोई बड़े मोतबर लोग थे, ये सही। बाकायदा रियाज करते थे, इनके असातिज़ा थे, जबरदस्त इन्होंने किस्म का। बाकायदा तरबियत हासिल की। हम तो अताई हैं, ये जो मौसीकी के उस्ताद लोग हैं ना, असातिज़ा। शाह जी, मैंने सॉरी, क्योंकि हम दोनों कोहाट में रहते थे, आपको अच्छी तरह पता है। जी जी। तो मैंने बचपन में आमने सामने इनको कॉन्सर्ट करते हुए, इनको नाहिद अख्तर को, माजबीन का दलबाश अल्लाह उन्हें बख्शे, अल्लाह क़यामत को अल्लाह बख्शे, जी जी। ए नैयर, इन सब को सामने गाते हुए सुना। हाँ, बचपन से बिगड़े हुए नहीं, हैं, मतलब इनके बचपन- वालिद साहब एयरफोर्स में थे ना, अच्छा, इसीलिए तो ये कोहाट काफ़ी अरसा रहे हैं, नहीं, कशर तो वो खान। रहे, ठीक है। तो वहाँ पे फंक्शन होते थे ना एयरफोर्स वालों के, ये तो बिगड़ा वहाँ हुआ- आते थे ये सिंगर। बिगड़ा हुआ बच्चा था ना। है, इसे बिगड़ा हुआ नहीं कहते, इसे शौक की तकमील कहते अच्छा, हैं। शो मतलब तो फिर सुनाऊं खरी खरी आपको? नहीं, नहीं, करी इखलाक करी ना अहमद। सुनाए, गाना सुनाए। बिल्कुल बिल्कुल। सोना ना चांदी ये अगर चाहत चाहत फिल्म का एक गीत है और मौसीकी रोबन घोष की है। अच्छा, और
इसी से वो क्लिक हुए थे फिर। अच्छा कशर खान, आप कौन सा गाना कह रहे हैं? सोना ना वो भी मैं सुनाऊंगा, वो भी सुनाऊंगा। सुनाएंगे जिससे इन्होंने भी सुनाया हुआ है वो किसी को। छोटा सा घर तुझको दूंगा। अब किसको? देखिए जी, सावन आए सावन जाए। आप तो बहन है ना, अच्छा अच्छा, लेकिन बहनों को कहाँ देते हैं घर? नहीं, मैं आपके भी नाम कर दूंगा, कोई मसला नहीं। शुक्रिया। बहनों का हक ज्यादा होता है। हाँ भाई, खबरदार आप उधर उधर गए जी। मित्रे मोरे सजना सजना कब होगा पूरा पूरा ये सदियों का सपना सपना। सावन आए सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे रे। नदिया की लहरें पेड़ों के साए कुछ भी न भाए मीत हमारे रे। सावन आए कल भी तुझे देखे चाहा आज भी तेरा नाम न जानू रे। मन कहे तेरा सपना है झूठा मन की मगर मैं बात न मानू रे। नदिया की लहरें पेड़ों के साए कुछ भी न भाए मीत हमारे रे। सावन आए कितनी बहारें बीत चुकी हैं तेरे मिलन की आस लगाए रे। हो
तुझको न पाके रोए बसुरिया, पतझड़ की हर रुत हो जाए रे, नदिया की लहरें पेड़ों के साए रे, कुछ भी न भाए मीत हमारे रे, सावन आए सावन जाए, कुछ भी न भाए मीत हमारे रे, हो अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत खूब, और बहुत खूब। आपके गले को तरोताजा रखे। ये गलों को गले को। मैं डर गया भाई, क्या हुआ? आपके गले को आगे से मैं डर गया। नहीं नहीं, इन्होंने कहा आपके गलों को, मैं खुद डर गई। अरे यार स्लिप ऑफ टंग भी हो अच्छा, जाता है। slip of tongue, नहीं वो okay। गिले शिकवे कह रहे तो हैं। किधर स्लिप होगी? बारिश तो नहीं हो रही? नहीं बारिश अच्छा नहीं हो रही। मीना, आपने एक चीज नोट की है कि आगा जी जब भी गाते हैं ना तो वो अस्थाई और अंतरा सिर्फ गाते हैं, लेकिन ये शायद इनका फेवरेट सॉन्ग है इसलिए इन्होंने पूरा गाया है। पूरा गाया जी। और इतने दिल से वो हमिंग बहुत। जो बीच में इन्होंने बेशक। की है, वाह। मैंने कहा हो सकता है मशर साहब को पसंद है जो उसका फिलर बना ले, ओए क्या बात जिस है। तरह K2 पे चलते हैं अक्सर। हाँ, और जैसे माशाल्लाह आजम को भी मैं दाद दूंगी जी, कि आजम जी। ने माशाल्लाह बहुत साथ दिया। फिर बीच में वो जो सावन वाले इफेक्ट्स बीच में डाल दिए, मैं देखें आज मैं इस प्रोग्राम में एतराफ़ करता हूँ कि आजम के बगैर न मैं सुर में गा सकता हूँ न मैं लय में गा सकता हूँ। अरे वाह, मैं आपको बगैर मजाक ही कह रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं। आजम आजम के लिए क्लैप्स। उस दिन आप नहीं थे, हमारे इधर एक छोटी सी जी। गेट टुगेदर हुई थी, सूप डे, जिसमें जी। हमने आगा जी को कहा गाओ, उसने कहा नहीं आजम नहीं, मैं नहीं गा सकता। बेशक ये सिंगर वाला नखरा कर रहा था। नखरा नहीं कर बाकायदा। रहा, डरता हूँ कहीं एक्सपोज ना हो जाऊँ कि बेसुरा हूँ बेलय हूँ, तो वो मुझे संभालता है। नहीं, बहुत अच्छे। और फिर आप जो सिलेक्शन करते हैं, फिर जो आप हमारे व्यूअर्स को नॉलेज देते हैं हमारे जी। फिल्मों के हवाले से, हमारे स्टार्स के हवाले से, बेशक। हमारे उन सिंगर्स के हवाले से जिन्हें हमने सुना भी नहीं है। और तुम्हारी आजकल के knowledge- कुल को तो पता ही नहीं है नॉलेज, बेशक। और तुम्हारी नॉलेज तो वैसे ही नाकस है। बहुत ही नाकस है। अच्छा हमारे इस प्रोग्राम का पता है काफ़ी इसके सेगमेंट अच्छे हैं, लेकिन जो एक सेगमेंट इसमें अभी शामिल हुआ है ना, जो रिश्तेदार आते हैं, भाई आते हैं, बहनें आती हैं, बहनें, आज बहन स्पेशल बाप था। बेटा माँ बेटा, जिस तरह आज तीनों Sisters, बहनें माशाल्लाह लॉ इन्होंने किया हुआ और अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन और है इसमें। वोकला फैमिली है, वोकला फैमिली। माँ बाप जज और माँ भी जी, जो जी। है तो अच्छे खासे। और फिर यहाँ से पेशावर से ये प्रोग्राम जब देखती है, पूरी दुनिया देखती है, और काका बशमूल खेल फैमिली। पाकिस्तान, काका खेल फैमिली, तो उनको ये पता चलता है कि यार ये तो बड़े वो हैं, ऐसे ऐसे नहीं है कि पेशावर वाले कहते हैं तो बड़े बैकवर्ड हैं और ये है और वो है। ये सच कह पेशावर रहे के हैं आप। लोगों की कमाल ये देखें। सच कह रहे हैं आप कि पूरी दुनिया में पेशावर को अभी भी जी। बहुत ज्यादा मतलब बैकवर्ड बहन जी समझा समझते जाता हैं, है। बहन जी समझते हैं, बहन जी टाइप बहन की जी यहाँ टाइप समझते लड़कियां होती हैं, पर्दे में बंद होती हैं, पर्दों में बंद रह के भी यहाँ की बच्चियों ने वो काम किए जी, हैं। और इन लोगों को AVT नेटवर्क चैनल ने, खैबर नेटवर्क चैनल ने, बिल्कुल। इनको पता है क्या नाम दिए? जी द नॉर्थ स्टार। The North ये Star। द नॉर्थ स्टार हैं, ये बिल्कुल स्पोर्ट्समैन हैं, इसमें देखें IT स्पेशलिस्ट हैं, इसमें बिल्कुल। डॉक्टर हैं,
इसमें पेशावर वो की कला लड़कियां है, बहुत आगे जा रही इसमें हैं, माहिर माशाल्लाह। तालीम है, शोरा है, अगर जी अदीब है। मॉडर्निज्म इसे नहीं कहते कि आप नंगे कपड़े पहनो, जी, इंग्लिश बोलो तो जी, आप मॉडर्निज्म में आ गए। बेशक नहीं, नहीं। आप तमीज़ के दायरे में रह के आप उर्दू जुबान बोल के आप मॉडर्न कपड़े पहन सकते हो, आप मॉडर्न लग बेशक, सकते हो। बेशक तो ज़रूरी नहीं है कि आप आपे से बाहर जाओ तो आप मॉडर्न हो जाओगे, और ये ज़रूरी नहीं है। हम तो पश्तून जो है, पश्तून पेशावर में जितने भी रहते हैं हाँ। ये सारे पश्तून हैं, पेशावरी भी हैं, पश्तून भी हैं, लकी मरवत के हैं, वजीरिस्तान के हैं, चारसदे के अशनागर पूरा के लोग हैं। KPK यहाँ जमा हुआ है। ये तो हब है, दोस्ती का, प्यार का, अमन का, और फिर भाई यहाँ की बंदी का। लड़कियाँ तालीम में और इस तरह की चीजों में आगे जाती हैं तो हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें हमारी आज से लड़कियां आज से इखलाक अहमद साहब का नहीं, मैं ये आ ही नहीं रहे इखलाक अहमद साहब पे, ये पता नहीं किधर किधर चले गए। यार खुदा। इन दोनों पेशावर की बात न पेशावर करें तो जी तशनगी रह जाएगी। अच्छा ठीक है, अच्छा, ठीक है, आप ठीक है। इखलाक अहमद साहब के बारे में हम रोशनी मजीद जी, बातें जी, करेंगे जी, कि ये चलो आपने तो बता दिया कि फ्ला फ्ला सिंगर के लिए जब वो गाते थे ऐसे लगते थे कि वो खुद ही गा। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनके अलावा उन्होंने कितने फिल्में जो उनकी मशहूर ज़माना फिल्म, उनकी मशहूर ज़माना फिल्म देखें, एक चाहत है, चाहत, बंदिश है, बंदिश, और जिंदगी है, मिलन है, जिसमें शबनम मोहम्मद अली पे भी, शबनम और नदीम पे काफ़ी गाने पिक्चराइज हुए हैं। वो कौन सी फिल्म का था जिसमें ये जिनका सॉन्ग है सोना न चांदी, ये उसका बंदिश का, बंदिश का है। जी। क्या इसमें हीरो बहुत गरीब था? नहीं नहीं नहीं, वो जो है तो हीरो आम सा बंदा होता है। जी, जी। वो जो उसकी मिसेज जिससे शादी होती है, लव अफेयर होता है शबनम से, वो लैंडलॉर्ड होता है उसका बाप। जब भी तो जी, वो कह रहे हैं उसमें सोना न मलका चांदी जज्बात न बहार कोई। उसकी वालदा होती है, और एक दूसरे अदाकार थे रेहान। अच्छा, रेहान कराची का एक्टर था बड़ा अच्छा, वो उसका बाप होता है, दबंग किस्म का होता है। वो कहता है ये गरीब है, इसके साथ तुम शादी करती हो। देखो तो सही। तो वो एयर होस्टेस भी होती है वो। फिर वो शादी करके तो नदीम बाहर चला जाता है। अच्छा, जब बाहर चला जाता है तो वहाँ पे उसका ये कौन सी मूवी है आप बता ज़हनी, रहे हैं? इसका ज़हनी तवाज़ुन खो बंदिश जाता कह है। रहे। बंदिश बंदिश। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे दूसरी शादी कर लेता है। अच्छा, एक जैसे अभी हम देखते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू स्टोरी सिंगर को बताया जाता है, शायर को हाँ जी, बताया जाता है हाँ कि जी। इस तरह कहानी लिखो, इस तरह सॉन्ग्स लिखो। जी। तो मतलब उस ज़माने में भी ऐसा होता था कि शायर और राइटर और सिंगर को बिठा के स्टोरी समझाते थे कि स्टोरी है, इस हिसाब से आप नहीं गाने- नहीं नहीं नहीं, हिदायतकार और फिल्म का राइटर वो उसको बुलाते थे, मौसीकार को, गीत निगार को भी। अच्छा, उसको कहते थे कि ये सीन है, इसका सीक्वेंस ये है, इसका बैकग्राउंड ये है, तो एक रोमांटिक लिख दे सॉन्ग, या एक सैड सॉन्ग लिख दे, जुदाई हुई है, ठीक है, बस एक सिर्फ सैड। उसको तो वो समझाते थे। अच्छा, ये जो ज़्यादातर गाने सुपर हिट हुए हैं इखलाक अहमद के और उसके की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे, अजरा जहाँ है, तरन्नुम सुरैया खान में, ये सईद गिलानी साहब के लिखे हुए हैं। अच्छा, और सईद गिलानी साहब की पैदाइश पेशावर में हुई है, चौक शादी पीर में। 2-3 साल पहले वो फौत हुए हैं, और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए 200 से ज़्यादा गाने लिखे हैं। 200 से और उनके ज़्यादा। सारे गाने, ये सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा, और उसके वो बाबर अली पे जो जानू सुन जरा, सुंदरा, हाँ, ये भी सईद गिलानी साहब का कितने है। मजे का अच्छा, गाना है। ये गाना भी सईद गिलानी साहब की दम द भरोसा यार, दम आवे ना आवे। दम आवे ना आवे, ये भी सईद गिलानी साहब का लिखा हुआ है। ये सोना न चांदी न कोई महल, ये भी इन्होंने सईद लिखा हुआ गिलानी है। साहब का लिखा हुआ है। तो ये पेशावर के रहने वाले थे सईद। तो मैं पेशावर की बात इसलिए कर रहा जी हूँ जी बिल्कुल। कि यहाँ से हर शोबे जिंदगी के लोग जब आए तो न सिर्फ मुल्क बल्कि इंटरनेशनल सतह पे इंटरनेशनल, शाह जी बड़े मूड में हैं क्योंकि एग्जैक्टली। हलवा खा के गाना गा रहे हैं। वो तो कशर खान आपने हलवा ज्यादा खाई हलवा है। तो मैंने कशर नहीं खान। खाया, यही तो मसला है ना मीना। आपके- आप और नौरीन जान नहीं सब कुछ पका के नहीं, नौरीन जान ने आज मुझे स्पेशल कहा था कि हलवा जो है मैं कशर खान की मर्जी पे बना रही हूँ, और जब बन गया मैंने एक चम्मच खाया और फिर देखा भी नहीं है मैंने। नहीं, मैं वो खाने खा गया है जो ये ट्रैक पे खड़ा है। अरे खाने आपने खा लिया? हाँ हाँ, वो पूरी प्लेट ऐसे हड़प कर गया है। मतलब मैं माशाल्लाह। मेहमानों के सामने और शर्मिंदा हुई हूँ। खाने के लिए अगर इतना हार्ट पार्ट भरा हुआ हो, वो खा भी ले तो पता है वो क्या कहता है, हाली से मेरा एक दन भी गर्म नहीं होया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर ही पाए 5-6 बड़े बेहतरीन पकाता है बड़ा। मैंने खाने। तो इनके हाथ किसी दिन का नौरीन जान इधर आपके साथ उसको बुलाएंगे एज ए आप शेफ। सच शेफ कह वो रहे हैं। काबला पता है होगा। इनका सालन इतना मजेदार होता है। इनका सालन? इनका किनका? पकाया हुआ खाने का। खाने का सालन, हाँ, ये क्या कह रहे ए हैं? बड़ा मतलब गोश्त- ये जो पकाते हैं यार। जी, यार, अच्छा। एक तो आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। अहमद शेर का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा।
हाँ मिशी खान का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा, आपका भी, नौशेरवान का भी। कशर खान का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इखलाक अहमद साहब का एक और सॉन्ग पे आ जाते हैं। जैसे हम सोना न चांदी कब से इसको डिस्कस कर रहे हैं और हमारे कशर खान साहब को भी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इसको हम शुरू खुद एंड पे ये गाना गाएंगे। अगर जी आपके सेगमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, मुझे खुद आपका सेगमेंट सब में से ज्यादा आपका सेगमेंट पसंद है। नौरीन जान, जिंदगी रहेगी तो नेक्स्ट टाइम आपने पुलाव बनाने, खबरदार कोई हलवा शलवा बनाए। ओके, अगली दफा पुलाव बना। फिर मैं अपने सेगमेंट से आधा घंटा पहले आऊंगा। जी तुसी में पहले आ जाओ। लेकिन इन्होंने वो यखनी वाला, वो पाकिस्तानी पुलाव बनाना है। हाँ, फिर आपकी मर्जी। अच्छा, मैं कौन सा अंग्रेजी पुलाव बनाती हूँ? नहीं, वो अमेरिकन यखनी वाला ना, काबली पुलाव भी पकाती हो? तो नाश्ते में कौन पुलाव खाता है? नाश्ता किधर है? ये नाश्ता हम तैयार करते हैं ना यार। अच्छा चले, अच्छा रात को हम सुबह का नाश्ता तैयार कर लेते हैं ताकि लोगों को पता चले। चले फिर अगली दफा हम हलवा पूरी। आप लोग बोले होस्ट कौन है? इखलाक आप है। पहले इन्हें इखलाक अहमद कहाँ से होस्ट बन गए? अहमद तो टॉपिक है। आपका बहुत शुक्रिया ख़वातीन एंड हजरात। गुड नाइट, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। अभी आए हम सुनते हैं प्रोग्राम के लास्ट में। नौरीन जान थैंक यू सो मच, कशर खान थैंक यू सो मच, एंड सोना न चांदी आ जाएंगे। अच्छा, ये सईद गिलानी साहब ने लिखा है, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, हम यहाँ पे एक प्रोग्राम करते थे खैबर टेलीविज़न पे, कावा खाना, उसमें वो आए थे। फिर हमारे पिशोरी कावा में भी आए थे, K2 में। अच्छा। तो उनसे मैंने पूछा, गिलानी साहब ये जो सोना न चांदी न, ये आपने कैसे लिखा? हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मुझे रोबन घोष के साथ बिठाया गया तो उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई फिल्म की, और फिर मियाँ बीवी के दरमियान रिश्ता कैसे हुआ, और एक गरीब है एक मालदार है, लेकिन वो बीवी की फरमाइश कैसे पूरी करते हैं, तो सारा कुछ कहते हैं इसमें। अच्छा, मैंने फिर सारा उन्होंने जी ओहो, एक गाने में सब कवर कर पूरी स्टोरी है। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। जब शाम घर लौट आऊंगा, हंसती हुई तू मिलेगी, मिट जाएंगी सारी सोचें, छुट्टी का दिन जब होगा, हम खूब घूमा करेंगे, दिन रात होठों पे अपने चाहत के नगमे खिलेंगे, बेचैन दो दिल मिलेंगे, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा
सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। ऑन रिकॉर्ड म्यूजिक क्यू। शाह जी आपके एक्सप्रेशंस चाहिए। स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। मीना प्लीज, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। एक तो आप लेट आती हैं, ठीक है ना। दूसरे, आप जब आती हैं तो आप अपनी सेल्फीज बनाती रहती हैं और फिर कहती हैं मुझे जल्दी जाना है। हाँ तो जल्दी जाने, आप शुरू करेंगे तो मैं मोबाइल रख दूंगी ना। नहीं, ये तरीका तो नहीं है। क्या मतलब ये तरीका नहीं है? अब रोज यही होता है कि जब आप शुरू करते हैं, मैंने कब प्रोग्राम के दौरान तस्वीरें बनाई हैं? तो या सेल्फी बनाएं या प्रोग्राम करें। ये कौन सा तरीका होता है? ठीक है, आप प्रोड्यूसर है, इसका मतलब ये तो नहीं आप कुछ भी कह सकते हैं, करना ही calm down, क्या हो गया यार? नौरीन, हद होती है, अब सबके सामने ये बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं नहीं, बेइज्जती नहीं कर छोड़ दे यार, आप कर दे। नहीं शाह जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, छोड़ दे। नहीं यार, छोड़ दो, लीव इट, छोड़ दे, करने। मैं इनके बड़े अच्छी होस्ट मिली, मैं कुछ कहती नहीं हूँ ना। अरे यार, हद कर रही हो तुम यार। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चले जी।